हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। यूजी ने बोला था कि मैं तुम्हें मार सकता हूं सुकुना, उसने वो कर दिया और इस बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस चैप्टर में सुकुना और उराउमे का अंत हो गया है। जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा अंत नहीं, बल्कि ऐसा कि शायद ही जुजुत्सु काइसेन फैंस इससे खुश होंगे। इसके पहले हमने देखा था कि सुकुना गोजो की रिसेट टेक्निक से अपनी बर्न कर्स टेक्निक वापस पा लेता है और अपने डोमेन का यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी वह यूजी की कटी हुई फिंगर्स को देखता है, जहां सुकुना को पता चलता है कि यूता ने रीका को उसकी नहीं बल्कि यूजी की फिंगर खिलाई थी और सुकुना की रियल लास्ट फिंगर एक जगह पर सील है और वहीं एंट्री होती है नोबारा की, जो अपनी रेजोनेंस टेक्निक का यूज सुकुना की लास्ट फिंगर पर करती है, जिससे सुकुना की पूरी बॉडी हिल जाती है। सुकुना यूजी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वह अपना डोमेन भी नहीं बना पाता है। तभी यूजी बिना टाइम गवाए सुकुना पर बहुत पावरफुल ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है, जिससे द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का अंत लगभग तय हो जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में यूजी के ब्लैक फ्लैश से बेहोश होने के बाद सुकुना मेघुमी की सोल से बातें कर रहा है, जहां सुकुना मेघुमी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस जीने की कोशिश करने की? तुमने अपनी बॉडी मुझे लेने दी, तुमने अपनी ही बहन को मार डाला, यहां तक कि तुमने उस हैंड को भी रिजेक्ट कर दिया जो तुम्हें ऑफर किया गया था। यहाँ पर हम सुकुना को एक काले धब्बे के रूप में देखते हैं और उसकी आंखें नीचे मेघुमी की तरफ देख रही होती हैं। यहाँ पर सुकुना का कंट्रोल पूरी तरह से मेघुमी से छूट चुका था। फिर भी सुकुना मेघुमी से बोलता है कि हार मान लो, अब तुम प्रॉपर लाइफ नहीं जी सकते हो और अब चुप रहो, बाकी मुझे हैंडल करने दो। मेघुमी सुकुना के फेडिंग एम्बर्स के बारे में बात करता है, क्योंकि मेघुमी जान गया था सुकुना अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विशाल काला रूप फीका पड़ने लगता है और टूटने लगता है। मेघुमी बोलता है, तुम इतने हताश क्यों हो? अभी भी सुकुना की एक फिंगर बची हुई है और यदि कर्स ऑब्जेक्ट बनने का रास्ता पहले ही निर्धारित है तो यूजी फिर से तुम्हें कर्स ऑब्जेक्ट में बदल देगा और तुम यहीं मारे जाओगे। इसके बाद मेघुमी सुकुना को ताना मारता है कि रेजोनेंस भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारी सभी 19 फिंगर गायब हो जाती हैं तो लास्ट फिंगर तुम्हारी सोल को प्रभावों से नहीं जोड़ पाएगी, मतलब लास्ट फिंगर से भी अब कुछ नहीं हो सकता। मेघुमी बोलता है, यह जानकर मुझे राहत मिली कि तुम भी मरने से डरते हो सुकुना। मेघुमी बोलता है कि मेरा शुरू से ही जीने का कोई इरादा नहीं था, ये तो तय है, लेकिन दुनिया में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं और अब मुझे लगता है कि एक बार किसी और के लिए जीने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सीन रियलिटी में वापस शिफ्ट होता है। जैसे ही यूजी का डोमेन ढहने लगता है, सुकुना का रीइंकार्नेशन मेघुमी की बॉडी पर पहले जैसे होने लगता है, लेकिन तभी यूजी मेघुमी की बॉडी से सुकुना को पील करने लगता है। सुकुना दर्द से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसका रीइंकार्नेशन यूजी नहीं होने देता और सुकुना को मेघुमी की बॉडी से अलग कर देता है और फाइनली मेघुमी सुकुना के चंगुल से आजाद हो जाता है। इतने दिनों के बाद फाइनली मेघुमी फ्री हुआ और सुकुना के कर्स अवशेष जमीन में पड़े हुए थे। यूजी सुकुना के रेजिडुअल यानी कर्स अवशेषों को नीचे पड़े हुए देखता है और बोलता है, अब तुम क्या करोगे सुकुना? इसके बाद हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूजी ने अपने डोमेन में सुकुना से कहा था कि मेघुमी को आजाद कर दो और मेरी बॉडी में वापस आ जाओ।